हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक फिर से नए चैनल पे ज्ञान सागर विद विकास में। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज मैं जैसे आप सभी का वादा किया था कि आप सभी को बोर्ड एग्जाम की तैयारी सिर्फ एक क्लास में एक चैप्टर को कवर किया जाएगा, तो आज उसी प्रकार मैं चलता हूं। आज मैथ के लिए द्विघात समीकरण का क्लास 10th का एक चैप्टर कवर करने वाला हूँ। चलिए देखिए मेरे भाई, सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हों, सिर्फ इस वीडियो को देखें। मैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन रख रहा हूं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए मेरे भाई, तो देखिए दो घात समीकरण में क्या होता है। जैसे मान लो कोई दो घात समीकरण है, क्या ax स्क्वायर और है bx और प्लस c, ये क्या हुआ, एक दो घात समीकरण हुआ। इसमें से कहेगा कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। जब भी शून्य ज्ञात करने की बात कहता है मेरे भाई, तो इसके बारे में जान लीजिए, जिसकी जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्य भी होंगे। इसमें दो ही शून्य होंगे। अगर कहेगा कि इसके शून्यकों का योग बताइए, तो इसके दो शून्य, एक अल्फा होगा, अगला कौन होगा, बीटा होगा। अगर कहेगा मूल ये है, इसके मूल ये क्या है, इसके मूल हैं। ठीक, अल्फा और बीटा दो घात समीकरण के क्या है मेरे भाई, मूल हैं। अगर कहेगा मूलों का योगफल, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कि माइनस बी अपान ए, यानी हिंदी में कहें तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक क्या होता है, कोई ऐसी डिजिट जो एक्स के बगल में लिखी गई हो वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है। अगर पूछा जाए आपसे कि मूलों का गुणनफल बताइए, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, तो चलते हैं अपने एक नए क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन 2025, 24, 23 में पूछा गया था। चलो देखो, पहले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद px, ठीक, यदि बहुपद px बराबर जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 3a का एक शून्य 3 है, का एक शून्य 3 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मेरे भाई कब पूछा गया था, यूपी बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा गया था। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, एक नंबर में पूछा जाएगा, आपसे 4 विकल्प यहाँ पर दिया रहेगा। तो मैंने विकल्प को नहीं नोट किया है, सिर्फ आप सभी को इसको बताते हैं। कह रहा है कि बहुपद px जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्य है, तो क्या कह रहा है, तो a का मान ज्ञात करो। जब इसका एक शून्य क्या रहेगा मेरे भाई, 3 रहेगा। अगर इसका एक शून्य 3 रहेगा, तो यानी t इंटू 3 की वैल्यू शून्य है, तो यानी इसका मान 0 के बराबर रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए px के बराबर 0 रख लेते हैं, और x के स्थान पे अगर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर रखेंगे 3 और माइनस का 3a। ठीक, अब यहाँ पर देखो 0 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो माइनस का 3 और माइनस का 3a। तो अगर इधर देख मेरे भाई, 9 में से अगर 3 चला जाएगा तो बचेगा 6, और 6 अगर इधर चला आएगा, एक बार फिर से लिख देता हूँ, 6 इधर चलाएगा तो माइनस का 6 और माइनस का 3a, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 से इसको काटेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यानी आपके ऑप्शन में दिया रहेगा 2, 3, 4 और 5, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 2 रहेगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ऐसे दिया गया। मान लो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक, के शून्य क्या क्या होंगे, इनका शून्य निकालना है। शून्य क्या होंगे इनके मेरे भाई, आप सभी को शून्य निकालना है। आओ देखते हैं इनका शून्य कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहला कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12 है, तो इनके शून्य निकालने का मैंने आप सभी को बताया, जिसकी जितनी घात उसके उतने शून्य। इसकी 2 घात यानी इसके 2 शून्य निकलेंगे, तो शून्य निकालने के पहले करेंगे 7x और प्लस का 12। ठीक, अब आप सभी को पिछली क्लासों में पढ़ाया गया होगा, जब आप स्कूल में या कोचिंग में कहीं पढ़ रहे होंगे, तो कह रहा होगा कि 12 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से कीजिए। इसका एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 का गुणा 12 से आया 12। अब 12 के ऐसे कोई 2 फैक्टर ज्ञात कीजिए जिन्हें गुणा करने पर तो 12 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो 4 और 3 को देख लीजिए, 4 तिया होता है 12, और 4 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो मेरे भाई आएगा 7। तो चलो इधर देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 3x और प्लस का 12। यहाँ से देखा जाए तो x, यहाँ पर देखा जाए तो दोनों पद में क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो x को ले लेंगे कॉमन,
और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस का 3, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस का 4। तो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं x प्लस का 3, अगले ब्रैकेट में लिख लेते हैं x प्लस का 4। अब इनको देखो, अगर इनका शून्य ज्ञात करना रहेगा तो सबसे पहले इनको 0 के बराबर प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो यानी इनको 0 के बराबर जब प्रदर्शित करोगे तो एक की वैल्यू हो जाएगी x बराबर माइनस का 3 और अगला x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4। तो इस तरीके से आप सभी को ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी ये विकल्प में आएगा 1 नंबर में आएगा, या हो सकता है लघु उत्तरीय में 2 नंबर में ही क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और ये क्वेश्चन मेरे भाई 2025 में पूछा गया था ऑलरेडी, 2025 के बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया था। तो हो सकता है 2026 के किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए मेरे भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद x² माइनस का 5x प्लस 6 के शून्य किसके बराबर है, यानी ये विकल्प वाला क्वेश्चन है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद क्या कह रहा है, यदि बहुपद x² माइनस 5x और प्लस 6 ठीक के शून्य ज्ञात करो। अब मैंने अभी एक क्वेश्चन आप सभी को सेम इसी तरीके से बताया, ये क्वेश्चन भी 2025 में और 24 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन अपने आप से लगातार 2 साल पूछे गए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अभी पिछला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है। तो सबसे पहले करेंगे x² माइनस 5x प्लस का 6, एक बार नोट कर लेंगे। 6 का गुणा क्या इसमें करेंगे, x² के गुणांक से, तो x² गुणांक 1 है, तो यानी हम 6 को 2 डिजिट में ऐसे तोड़ेंगे, गुणा करने पर कितना आए 6x² आए और जोड़ने पर माइनस का 5x आए, तो 3 और 2 को ले लेते हैं। तो देखो x² माइनस का 3x और माइनस का 2x और प्लस का 6 कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर x कॉमन ली जाए तो x माइनस का 3 हो जाएगा, अगर यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लिया जाए तो x माइनस का 3 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2 बच जाएगा, अगले ब्रैकेट में x माइनस का 3 बच जाएगा। इनके शून्य ज्ञात करना है तो इनको 0 के बराबर प्रदर्शित करना पड़ेगा, यानी x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। तो यानी x का एक वैल्यू आ जाएगी 2, अगली x की वैल्यू 1 आ जाएगी 3। ये हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बहुपद 3x²। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बहुपद 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 के शून्यक शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मेरे भाई 2024 में और 2020 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देख लो यहाँ से 2020 में पूछने के बाद सीधा क्या किया है, 2024 में पूछा है। हो सकता है 2 साल के अंतराल में इस बार 2026 में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलो इनको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा है इनके शून्य क्या योग ज्ञात करना है। सबसे पहले एक बहुपद को इसको लिख लेते हैं। 3x² 5x माइनस का 2 लिख लिए। शून्य मैंने बताया कि अगर शून्यकों का योगफल पूछा जाए तो यानी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए माइनस तो है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा -5/3। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना ईजी क्वेश्चन है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 नंबर में पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय में पूछ सकता है। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन 2024 में 25 में दोनों सालों में लगातार पूछा गया है। चलो मेरे भाई देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 है। x² ये x है, n है, ठीक। ये शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है इनके, ये शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक, और सत्यता की जांच कीजिए। और कह रहा है सत्यता की जांच का मतलब ये हुआ, सत्यता की जांच कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा 4 नंबर में पूछा जाएगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन 2025 और 2024 में पूछा जा चुका है। तो हो सकता है लगातार क्वेश्चन 2 सालों से रिपीट हो रहा है, तो 2026 में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलो इन क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि इनके शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखो इस समीकरण को x² प्लस 7x प्लस का 10, ठीक, प्लस का 10 हो गया। तो इसको सबसे पहले गुणनखंड के द्वारा इसको तोड़ लो, तो हो जाएगा x² प्लस का 5x प्लस का 2x और प्लस का 10। तो इसमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है तो x प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2, अगले ब्रैकेट में x प्लस का 5 हो जाएगा। अगर शून्य की बात करें तो अगर इसको x प्लस 2
अगले ब्रैकेट में x+5 को 0 के बराबर प्रदर्शित करते हैं तो x की एक वैल्यू आ जाएगी -2, अगली एक वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू -5। इतना आ गई। अब इधर देखिए इसकी जांच कैसे करते हैं। शून्य तो दोनों मिल गए हमें, एक तो -2 एक -5। तो इनकी जांच कैसे की जाती है? जांच करने का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले देखिए, अगर जांच करें तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों मूलों का योग इनके दोनों योग के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या है, -2 है और -5 है। तो अल्फा प्लस बीटा का योग क्या करेंगे, 7/1 हो जाएगा बराबर। और ये देखो मेरे भाई, अच्छा -b/a होता है, ठीक। और इधर देखो, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो -2 और -5 क्या हो जाएगा, -7। तो यहाँ से हो जाएगा -7 बराबर -7। तो एक तो जांच तो ये हो गई। अब इनके गुणांकों की भी सत्यता की जांच करें तो -2 और गुणे -5। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरे भाई, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो x² गुणांक 1 है तो 1 ले लेंगे। 5 दूनी होता है 10 और माइनस से हो जाएगा प्लस, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 10। 1 से भाग करेंगे 10 में तो 10 बराबर 10। ये हो जाएगी आपकी सत्यता की जांच। तो आज के वीडियो में मेरे भाई इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू मेरे भाई।